हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमने 4 चैप्टर तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी कर लिए हैं। 4 चैप्टर यानी ओड टू ऑटम तक। आज हम लोग देखेंगे एन एपिताफ का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे पोइट्री सेक्शन का 1 से 10 लेसन तक पीडीएफ नहीं लिया है, ले लीजिए। ये उसी का क्लास चल रहा है। उसके लिए आपको 40 रुपये पे करना होगा, जिसका सारा जो डिटेल है वो नीचे दिए गए नंबर पे आप जब मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है, ठीक है, 10 नंबर का। तो 10 नंबर का वैल्यू है। आप लोग सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करके जाएं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी भी लाइव क्लास से जुड़े हैं, सबसे पहले लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं एन एपिताफ का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, यहाँ से हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी ने पीडीएफ ले रखा है, तो जिन विद्यार्थियों ने पीडीएफ ले रखा है वो पीडीएफ को पढ़ लें और इसको देखते चलें। ठीक है, यहाँ से सारा क्लियर आपका हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द लेडी लाई। अब ये जो पोयम है एपिताफ, एपिताफ मतलब क्या होता है, कब्र पर लिखी गई इबादत। यानी कब्र पर जो कुछ भी कोई व्यक्ति मरा है उसके प्रशंसा में कुछ लिखा जाता है तो उसको इबादत बोलते हैं। ठीक है ना। तो बोला है वेयर डज द लेडी लाई। जो लेडी थी, जिस लेडी के बारे में कविता में कवि ने बताया है, वो कहाँ पड़ी हुई थी। तो द लेडी लाइज इन एन एपिताफ। तो लेडी कहाँ पड़ी थी, तो एपिताफ के पास थी, मतलब कब्र के पास थी, कब्र में थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डज सी लुक टू द पोएट। ठीक है ना, हाउ डज सी लुक टू द पोएट। अब सी किसके बारे में है, तो यहाँ सी जो है वो वही ब्यूटीफुल लेडी के बारे में है। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि हाउ डज सी लुक टू द पोएट। वो पोएट को जो लेडी है वो कैसी लगती थी, वो कैसी दिखती थी, है ना। वो जो लेडी कौन थी, जो पश्चिमी सभ्यता की सबसे खूबसूरत लेडी थी। इस कविता में बहुत छोटा ही कविता है जिसमें उस लेडी के बारे में बताया गया है। आंसर देखिए क्या है, शी लुक्स टू द पोएट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इवन बॉर्न इन वेस्ट कंट्री। शी लुक्स टू द पोएट, वो पोएट को क्या लगती थी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर औरत, इवन बॉर्न इन वेस्ट कंट्री, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, वेस्ट कंट्री में। वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी देश में। हम लोग ईस्टर्न कंट्री हैं और यूरोप वाले, अमेरिका वाले वेस्टर्न कंट्री हैं। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेबल लेडी। क्या जो वह औरत थी जिसके बारे में कविता में बताए हैं कवि, वो एक दयालु और संवेदनशील, संवेदनशील मतलब स्ट्रिक्ट, सोचने विचारने वाली औरत थी। तो कविता में कवि क्या बताए हैं, वो जो औरत है वो सर्वथा घूमने वाली औरत है, उसका जो पैर है वो लाइट स्टेप है। ठीक है ना। तो आंसर क्या हम देंगे, नो, सी वॉज नॉट ए कंसिडरेबल, यानी कंसिडरेट है क्वेश्चन में, आप कंसिडरेट कर लीजिएगा, यहाँ कंसिडरेबल लिखा गया है। कंसिडरेट लेडी सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर। वो जो औरत थी वह संवेदनशील महिला नहीं थी, वह कंसिडरेट लेडी नहीं थी। क्यों,
क्योंकि सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, क्योंकि वह जो महिला थी उसका आदत क्या था कि वो यहाँ वहाँ सर्वत्र घूमने वाली एक महिला थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, वाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में, अबाउट द ब्यूटी मतलब ब्यूटी के बारे में कवि जो है वो क्या सोचते हैं। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। ठीक है, तो आंसर देखिए, बोल रहा है द पोएट अबाउट दिस ब्यूटी सेज, इसको द पोएट अबाउट दिस ब्यूटी कर लीजिएगा। ठीक है, द पोएट अबाउट दिस ब्यूटी, द पोएट अबाउट दिस ब्यूटी करना है। यहाँ जो दिस है और अबाउट इसको इधर और इधर कर लीजिएगा। द पोएट अबाउट दिस ब्यूटी सेज ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवर, इट इज़ वैनिस्ड आफ्टर सर्टेन टाइम। सर्टेन में भी देखिए आर छूटा हुआ है, इसको आर कर लीजिएगा, CERTAIN। ठीक है, तो द पोएट अबाउट दिस ब्यूटी सेज, पोएट जो है वो इस सुंदरता के बारे में क्या कहते हैं कि ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवर, ये जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है। इट इज़ वैनिस्ड, यह गायब हो जाती है। आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद यह जो ब्यूटी है यह क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा जो भी विद्यार्थी PDF लिए हैं वो। ठीक है, सर्टेन यहाँ पे लिखा हुआ है और बाकी आपका यहाँ जो अबाउट है इसको इधर कर लीजिएगा और दिस को इधर कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What does the poet mean when he say and when I crumble? कवि के कहने का मतलब क्या है। What does the poet mean? mean मतलब होता है। जब वो कहते हैं when he says, जब वो क्या कहते हैं, and when I crumble, और जब मैं रोऊंगा, बिलाप करूंगा। क्रम्बल मतलब क्या होता है, रोना। तो बोल रहा है आंसर, अब देखिएगा, द पोएट when he says and when I crumble that nobody remember of the most beautiful body of the west country। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि द पोएट when he says, जब पोएट यह कहते हैं कि when I crumble and when I crumble, जब मैं रोऊंगा, मैं बिलाप करूंगा, क्यों, दैट कि nobody, कोई भी, वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी है, वो सबसे सुंदर जो शरीर है, सबसे सुंदर जो महिला है, उसको कोई नहीं याद रखेगा। ठीक है, उसको तभी तक याद रखा जाएगा जब वो सुंदर है। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि सुंदरता जो है वो एक न एक दिन ढल जाती है। ठीक है, और सुंदरता जब एक दिन ढल जाती है तो उस व्यक्ति, उस शख्स को कोई याद नहीं रखता है। तो ये हो गया 5 नंबर। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है। 6 नंबर जो है वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन द पोएम एन एपिटाफ व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। ये जो पोएम है एपिटाफ, इसमें क्या होगा जब वो पोएट जो है वो मर जाएंगे। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर, बोल रहा है व्हेन द पोएट विल डाई नोबडी विल रिमेंबर द ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। जब पोएट मर जाएंगे तो कोई भी नहीं, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, विल रिमेंबर, कोई भी नहीं उस मोस्ट ब्यूटीफुल जो लेडी है उसको याद रखेगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन था, छोटा छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। ये हल्का ही है क्योंकि चैप्टर ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कितना क्वेश्चन इससे बन पाएगा। चलिए हम लोग अब समरी देख लेते हैं इसका, एन एपिटाफ का समरी। देखिए क्या बोल रहा है, द पोएम एन एपिटाफ हैज़ कंपोज्ड बाई वाल्टर डिला मारे। ये जो पोएम है एन एपिटाफ, इसको वाल्टर डिला मारे के द्वारा बनाया गया है या लिखा गया है या रचित किया गया है। ठीक है,
बोल रहा है ही वॉज बॉर्न इन 1873 इन इंग्लैंड, और उनका जो जन्म है वो 1873 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। देखिए सबसे पहले जब हम समरी लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देंगे, फिर उनके द्वारा जो भी कहानी मतलब कविता बताया गया उसका सारांश दे देंगे, और फिर लास्ट में समअप करके लिख देंगे। हो गया इतना ही। और ये पोयम छोटा है तो इसका समरी भी छोटा होगा। और वैसे भी यदि मैच द फॉलोइंग 2 आ जाता है तो आपको समरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। तो बोल रहा है ही वॉज बॉर्न इन 1873 इन इंग्लैंड, और उनका जो जन्म है वो 1873 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल। देखिए ही इज़ नोन फॉर मतलब जाना जाता है, ही इज मतलब उनको जाना जाता है किस लिए, फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, उनकी जो संवेदनशील चिंताएं हैं। और संवेदनशील चिंता सेंसिटिव कंसर्न किसके प्रति है, तो विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की दुनिया के प्रति, एंड वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, और जो सुपरनेचुरल है मतलब अलौकिक चीज़ है उसके प्रति। ठीक है, कंसर्न मतलब होता है चिंता, और उनका चिंता किसके प्रति है, तो बच्चों के प्रति और सुपरनेचुरल के प्रति। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। इन दिस पोएम एन एपिटाफ पोएट टॉक्स अबाउट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये जो पोएम है, जो आपके 4 से 5 लाइन का पोएम है, इसमें कवि जो हैं वो किसके बारे में बताते हैं, तो कवि जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताते हैं, सबसे सुंदर महिला के बारे में बताते हैं। इन द वेस्टर्न कंट्री, जो कहाँ की महिला है, जो पश्चिमी देश की महिला है, वेस्टर्न कंट्री की महिला है। ठीक है, द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, और कभी कहते हैं, सेज मतलब कहना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, परमानेंट मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, हमेशा रहता नहीं है। सभी न सभी चीज़ों का क्या होता है, विनाश होता है, ह्रास होता है। चाहे वो आदमी हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, नॉन लिविंग थिंग भी है, तो उसका दिनों दिनों क्या होता है, उसमें डिप्रिसिएशन होता जाता है, हरासमेंट होता जाता है, उसमें भी गिरावट आती जाती है। ऐसा नहीं समझिएगा कि नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें गिरावट नहीं आती है। जैसे आप ही अपना फ़ोन यूज करते हैं तो फ़ोन तो आपका नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्यों आपका फ़ोन 2 साल 3 साल बाद ख़राब हो जाता है, क्यों आपका फ़ोन जो है वो 2 से 3 साल बाद पहले की तरह नहीं चलता है, तो इसलिए क्योंकि चलाते चलाते क्या होता है, उसका भी सिस्टम जो है वो डिप्रिसिएशन में जाता है, ह्रास होता है, उसमें भी गिरावट आती है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में गिरावट आता है, हमारा जो शरीर है वो नस्वर है। आपको ही पता है, बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है, और बूढ़ा होने के बाद मतलब हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है ना। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से जब हम बच्चे होते हैं या फिर जवान होते हैं, काम करते हैं। और धीरे धीरे जब हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, हमारा ये बॉडी का जो मैकेनिज्म है, मशीन है, वो बंद हो जाता है, तो हमारा बॉडी ही डेड हो जाता है। तो कवि क्या बता रहे हैं, द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। पोएट कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, सभी नश्वर है, सभी को एक न एक दिन ख़त्म होना ही है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या होता है, अस्थाई। सभी चीज़ क्या है, अस्थाई है। पोएट टॉक्स अबाउट कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। पोएट जो है वो मानव जीवन के स्थिति के बारे में बात करते हैं। टॉक्स अबाउट मतलब बात करना, कंडीशन मतलब स्थिति, और ह्यूमन लाइफ मतलब मानव के जीवन के बारे में। ही सेज दैट नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल ए पर्सन इज। वो बोलते हैं
कि इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा सुंदर है ना। समझिए थोड़ी बात को। ही सेज दैट, वो बोलते हैं, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल ए पर्सन इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू कि कोई व्यक्ति कितना सुंदर है ना। क्यों? क्योंकि आप भी एक गाना सुने होंगे, जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन, जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। मतलब ये जवानी जो है इसी में तो सुंदरता दिखती है, ठीक है। और यदि हम जैसे जैसे जवान से बूढ़ा होते जाते हैं तो हमारे शरीर की जो चमड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे झुर्रियाँ उस पर आने लगती है, और वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो चमड़ी पूरा टाइट होता है वो समय दर समय लूज होता जाता है, हमारे हड्डियों को छोड़ता जाता है वो, ठीक है। और एक ऐसा समय आता है जब हमारा बॉडी हमारा साथ छोड़ देता है, और जब बॉडी साथ छोड़ देता है तो हमारा बॉडी डेड हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल ए पर्सन इज, इससे कोई मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति जो है वो कितना सुंदर है, ठीक है, कितना सुंदर है। क्योंकि आप भी देखिए अच्छा जो सुंदर औरतें हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर है, उनकी भी सुंदरता एक दिन ढल जाती है। और एक गाना और सुने होंगे, गोरे रंग पे इतना गुमान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ठीक है। तो गोरे रंग पे कोई गुमान नहीं कीजिए, ये जो गोरा रंग है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मतलब 4 दिन का बात है ना, उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुल ए पर्सन इज ब्यूटी वैनिसेज, वैनिस मतलब गायब होना, कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। वन डे, एक दिन, ठीक है, एक दिन उसकी सुंदरता क्या होती है, ढल जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन हु विल रिमेंबर हिम और हर, फिर उसको कौन याद रखता है, उसको कोई नहीं याद रखता है ना। आप भी बहुत सारे हीरोइन का नाम जानते हैं, आज जो है वो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी लगती है, 20 साल बाद आप उनका नाम नहीं लीजिएगा, उनके स्थान पे कोई दूसरा आ जाएगी। तो यही ध्यान में रखना है कि सुंदरता जो है वो गायब हो जाती है, ढल जाती है, जिसके बारे में कवि ने अपने इस कविता के माध्यम से बताया है और आदमी को चेताया भी है कि ए मानव, तुम इतना अपने आप पे घमंड नहीं करो, है ना। सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता पे घमंड करना बुरी बात है। ये अपनी कविता के माध्यम से हम लोग को बताते हैं क्या, कि ये सुंदरता है उस पर घमंड ना करो, वो एक दिन क्या होगा, ख़त्म ही हो जाना है, ठीक है ना। जो इस दुनिया में आया है उनको जाना ही है, चाहे वो कितना सुंदर से सुंदर औरत हो या कितना सुंदर से सुंदर कोई लड़का हो या मर्द हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो कविता था उसका क्वेश्चन आंसर और समरी ख़त्म हो गया। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के बात नहीं भूलिएगा। कोई आपके दोस्त जो है वो नहीं देख पाते हैं लाइव, कोई बात नहीं, वो बाद में इस क्लास को देख लेंगे। और जो हम बच्चे PDF लिए हैं, हमने आज क्लास में जो जो करेक्ट करवाया है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो जाता है ना, वो टाइप करने वक्त ध्यान नहीं रहता है, वो बताने वक्त ही ध्यान आता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग आई होप अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें। आपका 2 मंथ ही लगभग है, आराम से पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।